हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज बेटा 6.2 चल रही है हमारी। और इसमें बेटा अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले इसका फिगर बनाता हूँ। ये इसका फिगर दे रखा है बेटा पी। ये क्या वो एंगल है 110 डिग्री दे रखा आपको। ये आर है, ये एस है 130 डिग्री, और ये टी है। ठीक है बेटा, गिवन है हमें क्या गिवन है भाई, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। जो पी क्यू है पैरेलल है एस टी की। ये जो पी क्यू है वो इसके पैरेलल है। और पी क्यू आर 110 डिग्री हमें दिखाई दे ही रहा है 110। इसी तरह आर एस टी 130 है। आर एस टी और क्यू आर एस हमें फाइंड करना है। क्यू आर एस ये हमें निकाल के लाना है अंदर वाला। एक हिंट दे रखा बेटा, कहता है ड्राई लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर। कहता है कि एस टी के पैरेलल एक लाइन ले लो जो कि आर के थ्रू जा रहा है। ओके बेटा, तो देखो हमें इसको यूज भी करना है और क्वेश्चन को भी करना है। वीडियो साफ ही है बेटा। तो देखो हमें कैसे ये यूज करना है। कहता है आर से एस टी के पैरेलल में एक लाइन ले लो। आप भी ले लो बेटा, जो कि आर से जानी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसका नाम आप दे देते हैं। इस साइड m हो जाएगा, इस साइड n हो जाएगा। सॉल्यूशन, लेट ए लाइन through R, let a line MN parallel to ST and जो ST के पैरेलल है बेटा वो तो PQ के भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी पैरेलल है। PST and PQ, let a line MN, let a line MN parallel to ST and PQ through point R से। ओके बेटा, अब देखो हम पॉइंट R को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ओके बेटा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक बार और बताता हूँ बेटा मैं। जब आपका जो ST है वो पैरेलल है RN, तो जब ऐसे दो पैरेलल लाइनें होती है बेटा, कोई भी दो पैरेलल लाइन, और बीच में ये थर्ड लाइन आती है, तो अगर इन एंगल की बात करें आप एक साइड वाले एंगल, तो इनका जो सम है हमेशा 180 होता है। और ये एंगल आपस में इक्वल होता है। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कल भी अपन किया था। और इन दोनों एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 होगा। ये बातें आपको बताई गई है। तो इसी तरह बेटा ST और RN पैरेलल है, तो आपका एक तो एंगल RST और एक आपका ये एंगल SRN, इन दोनों का सम है 180 डिग्री है। तो ये तो 130 डिग्री हमें दिखाई दे रहा है, और ये निकालने की हमें जरूरत है 180 डिग्री। तो ये एंगल आपका जो SRN है वो आपका आ गया 50 डिग्री। ओके बेटा, और हमें ये तो नहीं निकालना, हमें तो एंगल ये निकालना है। अब आप बताओ बेटा, अभी आ जाती बात, क्या ये लाइन आपकी इसके पैरेलल है? तो क्या इसके पैरेलल नहीं है? तो PQ आल्सो पैरेलल है MN। और अभी मैंने बताया था कि जैसे ये लाइन आपकी पैरेलल है, यहां इसको एक बार के लिए लंबा बढ़ा। अभी मैंने क्या बताया था कि ये एंगल और ये एंगल का तो सम 180 होगा, और ये एंगल और इधर वाला एंगल
अभी देखो ऐसे बताया था, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये ऐसे है, ये एंगल और ये एंगल का तो सम 180 होगा, और इस एंगल और इस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपका जो पी क्यू आर है वो इक्वल होगा क्यू आर एन के। क्यू आर एन रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसकी स्पेलिंग से कर देना बेटा। तो अगर ये 110 है तो ये भी क्या होगा बेटा, 110 होगा, क्यू आर एन। ओके बेटा, तो क्यू आर एन आपका आ गया 110 डिग्री, क्यू आर एन। अब आप बताओ, आप इस क्यू आर एन को ऐसे लिख सकते हो, क्यू आर एस प्लस एस आर एन लिख सकते हो बेटा, बराबर 110 डिग्री। तो क्यू आर एस तो है नहीं, एस आर एन अभी निकाला था 50 डिग्री, तो ये 110 डिग्री आ गया बेटा। तो क्यू आर एस प्लस का एक 50 डिग्री इधर आके माइनस का, तो क्या आंसर बच गया, 60 डिग्री। तो ये हमें निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको बढ़िया से समझ आया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, दोबारा से देख लो बेटा अगर ना समझ आया है। तो ये पी क्या हो, ऐसे आपको फिगर दे रखा था, हमने क्या किया, एम एन एक लाइन खींच ली है आर से, जो कि एस टी के पैरेलल है। जो चीज एस टी के पैरेलल होगा वो पी क्यू के भी पैरेलल होगा, ये आपको पता है, क्योंकि ये और ये ऑलरेडी पैरेलल है। अब रही बात, आगे बढ़ते हैं, एक बात और दोबारा बता देता हूँ। अगर मान लो ये दो पैरेलल लाइनें हैं, आपने कैसे लाइन खींच दी, इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 होगा, और ये एंगल इक्वल होगा, चाहे ऐसे कह लो, चाहे ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस ये दो ही चीजें हैं। तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, आर एस टी और एस आर एन, आर एस टी और एस आर एन 180 डिग्री। तो एस आर एस टी तो है आपके पास 130, प्लस का 130 इधर आके माइनस का तो 50 डिग्री, तो ये 50 आ गया। अब पी क्यू एम एन के भी तो पैरेलल है, तो पी क्यू और एम एन के पैरेलल है, ये एक लाइन है, ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल एक साइड वाला और ये एक साइड वाला एंगल एक जैसा होगा। तो क्यू आर पी क्यू आर इक्वल होगा क्यू आर एन के, ठीक है बेटा। तो ये 110 डिग्री है, क्यू आर एन आ गया, क्यू आर एन 110 आ गया। अब इस क्यू आर एन को मैं क्यू आर एस प्लस एस आर एन लिख सकता हूँ, बराबर 110 डिग्री। तो क्यू आर एस तो निकालना ही है, एस आर एन अभी निकाला था 50 डिग्री, प्लस का 50 इधर आके माइनस का, ये क्या आंसर आ गया, 60 डिग्री। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया तरीके से आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसका फिगर बना लेता हूं पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ओके बेटा, गिवन है आपको, क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ए पी क्यू 50 है, ए पी क्यू 50 डिग्री है, और पी आर डी 127 डिग्री है, और फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकाल के लानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल इजी रहेगा अगर आप ध्यान से समझोगे तो, इसको इतना मुश्किल वैसे नहीं है, इजी सा क्वेश्चन बेटा। तो अभी आपने पढ़ा था फाइंड क्या करना है आपको, एक्स और वाई। अभी आपने पढ़ा था कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और बीच में एक लाइन है, तो एक साइड वाला ये एंगल और एक साइड वाला ये एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो वी नो दैट
हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो एंगल आपका ए पी क्यू, ये जो इक्वल होगा पी क्यू आर के होगा। ये आपका कितना है 50 और ये कितना है आपका x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50 डिग्री। लो सबसे पहले तो ये निकालो, ये आपका 50 आ गया। अब रही बात, ये एक लाइन है बेटा और इसके ऊपर बनने वाले सारे एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है बेटा। एक लाइन के ऊपर जो एंगल है दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो ऑन लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं आप, क्यू या सी आर डी नाम दे दो, ठीक है बेटा। एक तो अंदर वाला एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर डी, दोनों का जोड़ है 180 डिग्री होगा। तो पी आर क्यू तो निकालना है और ये 127 डिग्री आपको देखना है। तो ये पी आर क्यू 180 माइनस 127, तो ये बच जाएगा 63 डिग्री। तो ये अंदर वाला क्या आ गया बेटा 63। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो y निकल जाएगा। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एंगल कौन कौन सा बेटा, एक तो ये एंगल पी क्यू आर, एक ये एंगल पी आर क्यू और एक ये एंगल क्यू पी आर, तीनों का जो सम है 180 डिग्री होता है। तो पी क्यू आर कितना है आपका 50 डिग्री, ये कितना है 63 डिग्री और ये कितना है y 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 113 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो y की वैल्यू 180 माइनस 113 डिग्री, तो ये बच जाएगा बेटा 60 और 7 67 डिग्री। ओके बेटा, तो ये लो क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये क्वेश्चन मेरे को इजी लगा उसके कंपेयर में पहले वाले के। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि ये चीज समझ आ रही है आपको। और आप ऐसे करेंगे, जो रिवीजन का वर्क है वो साथ साथ इसी का ही कर लिया करेंगे बेटा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो दोबारा बताएं तो ज्यादा लगता है कि ठीक समझ आएंगे। तो रिवीजन है आपका पहले 6 चैप्टर की कर लेंगे, या एक बार 1.6 निकाल लेते हैं ताकि वो कंप्लीट हो जाए। तो 6.1 पूरी करके, जो रिवीजन आप जैसे 6.1 की कर रहे हैं वो करके फिर एक बार 1.6 निकाल लेते हैं ताकि पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाए। हालांकि उसके एग्जांपल रहते हैं, उसके एग्जांपल भी निकालेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन फिगर, ये आपको फिगर दे रखा है। सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, इसमें समझना ज्यादा है और करना इतना नहीं है। ये चीज आपको दे रखी है। स्टेटमेंट है बेटा, कहता है इस फिगर में पी क्यू एंड आर एस टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। जो ये पी क्यू और आर एस है, ये कोई दो मिरर है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल आपको गिवन है। An incident ray AB strike the mirror PQ at B। अब AB एक लाइन है जो कि PQ को स्ट्राइक कर रही है, काट रही है B पॉइंट पर, ठीक है जी। एंड द रिफ्लेक्टेड रे, वो भी इसको टकराएगी तो इसकी परछाई बनेगी। इसकी रिफ्लेक्टेड जो रे है मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS at C। अब ये BC मतलब इसको टकरा के इधर मूव हो गई और ये इसको C पे कट कर रही है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक, और यहां भी रुकी नहीं है और रिफ्लेक्ट हो गई, इधर चली गई CD, ये इधर CD की तरफ चली गई। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि AB ये जो है वो CD के पैरेलल है, ये और ये आपस में पैरेलल आपको प्रूव करके दिखाना है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, सबसे पहले यहां पे मैं दो परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूं।
ये दोनों परपेंडिकुलर है, इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। और एक बात शायद आपको पता होगी कि ये जो परपेंडिकुलर है वो इस एंगल और इस एंगल को इक्वल डिवाइड कर देता है, इक्वल डिवाइड कर देता है। सिमिलरली ये इसको और इसको इक्वल, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये और इस परपेंडिकुलर हमेशा इसको दो भागों में बीच में काट देता है। तो इसका नाम आप क्या दे देते हैं, पी का वो आ गया, इसका नाम दे देते हैं n, इसका दे देते हैं, इसका m दे देते हैं, इसका n। ओके बेटा, अब आप बताओ जो BM है क्या वो पैरेलल CN के नहीं है क्या? BM क्या CM के पैरेलल नहीं है क्या? क्यों कह रहा हूं मैं पैरेलल है? ये किसका एंगल बना रहा है बेटा? 90, मतलब बिल्कुल सीधा। ये 90 का एंगल मतलब बिल्कुल सीधा। अब दो अगर बिल्कुल सीधी लाइनें हैं तो ऑब्वियस है वो एक दूसरे के पैरेलल है। भाई एक बिल्कुल ऐसे सीधी आ रही है, एक ऐसे सीधी जा रही है, तो आपस में तो पैरेलल है बेटा। ओके बेटा, तो अगर ये लाइनें पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसके इस साइड वाला एंगल और इसके इस साइड वाला एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल देन एंगल MBC इक्वल होगा इसके BCN के। BCN के रीजन क्या लिखोगे? अल्टरनेट, इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और रीजन इधर लिख दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस इंटीरियर की स्पेलिंग चेक करो बेटा, मैं गलती लिख रहा हूं। हाँ जी, ER इंटीरियर, ERIOR इंटर, INTER IOR। ठीक बेटा, इंटीरियर एंगल। ओके, ये हो गया। अब इसी तरह अभी मैंने बताया था कि ये एंगल इसके बराबर है, मानते हो? एंगल आल्सो, कौन सा एंगल? ABM इक्वल है MBC के। इसका नाम इक्वेशन 2। ठीक बेटा, इसी तरह ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्या नाम है? BCN इक्वल होगा NCD के, इक्वेशन नंबर 3। ओके बेटा, ये एंगल इसके होगा। तो इन सारी इक्वेशनों से, तो बाय इक्वेशन 1 2 3, इन सारी इक्वेशनों से मैंने क्या रिजल्ट निकाला है? आप ध्यान से देखो बेटा कि MBC, ठीक बेटा, एक तो ABM एंगल कहीं दिखाई दे रहा बेटा? ये रहा, ABM किसके इक्वल है? MBC के। और MBC किसके इक्वल है? BCN के। और BCN किसके इक्वल है? NCD के। आपको ये चीज समझ नहीं आ रही, दोबारा देखो। MBC इसके इक्वल है। ओके बेटा, यहां पे ऐसे करते हैं, MBC की वैल्यू आ गई BCN, ठीक है, और जो BCN है इक्वल होगा BCD के। तो मैं कुल मिला के ऐसा लिख रहा हूं कि एंगल ABM इक्वल होगा NCD। अब ये कैसे लिखा दोबारा बताता हूं मैं, शायद आपको समझ आ गया होगा। देखो, ये इसके इक्वल है। पता है मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूव करना चाहता हूं। इसमें कोई रीजन है, वो आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई रीजन है। अब ये एंगल इसके इक्वल कैसे आएगा? मैं ये कैसे लाना चाहता हूं? ये है ABM, तो ये देखो ABM आपका पड़ा। ABM किसके इक्वल है? MBC। ओके बेटा, MBC की जगह मैं लिख सकता हूं BCN, और BCN की जगह क्या लिख सकता हूं? NCD। तो यहां मैंने लिख दिया है NCD। ओके, अब ये लिख दिया इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन ऐड कर दो, ऐड
इक्वेशन 1 एंड 4, 1 और 4 को जोड़ दो। तो एक है आपकी MBC प्लस ऐड हो जाएगा ABM, MBC, ठीक है बेटा, और BCN प्लस NCD। अब इससे क्या होगा देखो बेटा, MBC कहाँ है, MBC मतलब इस एंगल की बात हो रही है, प्लस ABM मतलब ये एंगल, तो ये एंगल प्लस ये एंगल मतलब सारा एंगल हो गया ABC, और BCN मतलब ये एंगल, और NCD मतलब ये एंगल, तो सारा एंगल हो गया BCD। ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब ध्यान से देखना, ABC मतलब ये जो एंगल है, इतना एंगल इक्वल है BCD, इस एंगल के BCD। अब मैं इसको साफ कर लेता हूं एक बार, ये एक बार छोड़ दो, चाहे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी वापिस सवाल को समझो, ये जो एंगल है इक्वल आ गया इस एंगल के। आप इस लाइन को एक बार बढ़ा दो, बढ़ा के देखो, बढ़ा दिया, तो आप प्रूव करना चाहते हो AB और CD को आपस में पैरेलल करना चाहते हो, और ये इनके बीच में कोई थर्ड लाइन आई है, और उस थर्ड लाइन के इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं AB is parallel to CD because alternate interior angle are equal, क्योंकि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है अगर वो इक्वल है तो ये लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि इनको यूज करके, इन एंगल को यूज करके आपका क्या होता था, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल कहते थे। अब अगर ये और ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये पैरेलल है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये लो बेटा आपका 6 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ओके बेटा, तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। और अगर बेटा इनमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना, और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बेटा उसमें आपको ये सोल्व कर दूंगा। और वैसे मैंने एक बात आपको बता दी है, एक बार 1.6 एक्सरसाइज हमारी रहती है ताकि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन, वो आप कर लेंगे, पर एक बार 6.1 की रिवाइज करेंगे। 6.1 रिवीजन करने के बाद एक दिन में 1.6 निकाल लेंगे, हालांकि उसके एग्जाम्पल रह जाएंगे, वो एग्जाम्पल बाद में आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 1.6 करते ही पहला चैप्टर पूरा हो गया, 6.1 आप कर ही लेंगे। इसके बाद आपको जो रिवीजन कराऊंगा मैं 6.2 की कराऊंगा। अगर इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको कम समझ आया हो तो मैं वहां रिवाइज कराऊंगा। 1.6 जैसे ही होगी, पहले 6.1 रिवाइज कर लेते हैं, फिर 1.6 करते ही पहला चैप्टर पूरा हो गया, फिर आप 6.2 रिवाइज कर लेंगे। ओके बेटा, तो ये अब साथ साथ ही मैं आपको इस वर्क को रिवाइज कराता रहूंगा, ताकि अगर ये चीज कम भी समझ आई है तो ये चीज पूरी बढ़िया तरीके से समझ आ जाए। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.1 की रिवीजन। तो इसका फिगर देखता है क्या करना है, कैसे करना है। तो फिगर देखो क्वेश्चन नंबर 3 का इस तरह का। ओके बेटा, गिवन है आपको कि एंगल पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के। पी क्यू आर पी आर क्यू मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दिख भी रहा है। और प्रूव करके दिखाना है आपको एंगल पी क्यू एस इक्वल होगा पी आर टी के। ओके बेटा, पी क्यू एस, पी क्यू एस मतलब ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। तो देखो कैसे, आपने बेटा कल ही पढ़ा था या पीछे पढ़ते रहे थे, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं
क्या जानते हैं ऑनलाइन सेगमेंट, कौन सी बेटा, एस टी, सीधा ही कह दो। एंगल आपका एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, इक्वेशन नंबर 1। आल्सो साथ में एक ये जो दोनों एंगल है इनका सम भी तो 180 होगा, तो एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी दोनों का जोड़ 180, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, ये इनका आंसर 180 और इनका भी 180 है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसका मतलब दोनों ये इक्वल है, एस क्यू पी, ठीक बेटा, या पी क्यू एस भी लिख सकते हो क्योंकि प्रूव आपको पी क्यू एस करना है, इसको पी क्यू एस लिखो, एस क्यू पी को, एस क्यू पी को पी क्यू एस भी लिख सकते हैं, क्यू बीच में आना चाहिए, एस से स्टार्ट कर दो, पी से कोई दिक्कत नहीं, प्लस पी क्यू आर इक्वल पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ठीक बेटा। तो पी क्यू एस पड़ा है, पी क्यू आर पड़ा है, पी आर क्यू को मैं, पी आर क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू आर लिख सकता हूं बेटा, इवन है दे रखा है पी आर टी, तो प्लस का पी क्यू आर इधर आके किसका हो गया बेटा, माइनस का पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर टी पड़ा है, तो ये प्लस का पी क्यू आर से माइनस का पी क्यू आर कट, तो क्या बचा, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ओके बेटा, यही हमें प्रूव करना था, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखते हैं क्या दे रखा है, ए बी ठीक है, V1 है आपको x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है, और प्रूव करके दिखाना है आपको कि AOB इज लाइन सेगमेंट, जो AOB है वो एक लाइन है। अब लाइन को कैसे प्रूव किया जाएगा, उसके एक साइड अगर एंगल का सम 180 बन रहा है तो वो लाइन है बेटा। तो आप बताओ, हम इसको करते हैं, इतना तो आपको पता है ना बेटा कि इसके जो चारों तरफ का एंगल है उसका जोड़ 360 जानते हो, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, एंगल BOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD, मतलब मैंने चारों एंगल लिख लिए और सारों का जोड़ कितना होगा 360, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है बेटा, इन सारों का जोड़ मैंने क्या लेट कर लिया, 360 कर लिया। अब इन सारों की वैल्यू है, x है, y है, z है, w है, 360, तो मैंने इसको ऐसे इकट्ठा कर लिया, x प्लस वाई कर लिया, z प्लस w कर लिया, इज इक्वल टू 360। ओके बेटा, तो x प्लस वाई को इकट्ठा लिख लिया, z प्लस w को लिख लिया। अब x प्लस वाई और z प्लस w दोनों एक जैसे हैं, w प्लस z और z प्लस w एक ही बात है, तो मैं w प्लस z की जगह x प्लस वाई लिख सकता हूँ बेटा, तो ये z प्लस w या w प्लस z एक ही बात है, उसकी जगह लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, तो ये दो बार आ गया बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये जाके इसके डिवाइड में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बाई 2 कितना आ गया 180 डिग्री, तो x प्लस वाई है वो कितना आ गया बेटा 180 डिग्री। जो x और y है, देखो एक बार इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं, ऐसे था,
जो एक्स और वाई एंगल है वो इस लाइन के एक साइड का है। देखो ये जो एक भी लाइन है इसके एक साइड तो ये बन रहा है, एक आधी दूर तो ये बन रहा है, आधी दूर ये बन रहा है, तो एक साइड में दो ही एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है, और दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AOB इज ए लाइन सेगमेंट। ओके बेटा, समझ में आ गया। तो आज ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है और 3 अपन ने रिवाइज कर लिया है। अगली वीडियो में कल वाले लेक्चर में अपन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को रिवाइज कर लेंगे, और जो 6.1 की है वो रिवीजन भी हो जाएगी, और साथ में बेटा कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ओके बेटा, और इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है कि हम एक बार 1.6 को एक दिन में निकाल लेंगे और उसके बाद 6.2 की रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो जो रिटन वर्क है वो आपका है आज 6.2 फिर कॉपी में कंप्लीट करनी है, उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हो गया है, और जो रिवीजन का वर्क है वो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको रिवाइज करना है। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना ये वर्क।